कई सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि सर सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन क्या होता है, ये बनता कहां से, ये क्यों जरूरी है, इसके चार्जेस कैसे लगेंगे। तो ये पूरा सारा सब कुछ आपको बताया जाएगा, इसके टाइप वगैरह भी बताए जाएंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में बताता है, समझाता है। इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, इंडिया में कैसे इंपोर्ट करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको उसके लिए बनाने रहेंगे, किस तरीके से मार्केटिंग करके आपको बायर फाइंड करना है, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में जानकारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो में बढ़ते आगे बात कर लेते हैं आज के टॉपिक की। हम ये आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग सीरीज 2024 में, जिसमें हम बात करेंगे कि सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, कई सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि सर सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन क्या होता है, ये बनता कहां से, ये क्यों जरूरी है, इसके चार्जेस कैसे लगेंगे। तो ये पूरा सारा सब कुछ आपको बताया जाएगा, इसके टाइप वगैरह भी बताए जाएंगे इस वीडियो में। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को एंड तक देखें, जिससे आपको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के बारे में जो भी जानकारी आपको चाहिए वो सारी जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करें सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होता क्या है। व्हाट इज सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन दोस्तों एक ओरिजिन का सर्टिफिकेट है। मतलब ये जो प्रोडक्ट है आपका इंडियन ओरिजिन का प्रोडक्ट है, या किसी भी कंट्री से आप इंपोर्ट भी करते हैं तो वो उस कंट्री से आपको सर्टिफिकेट ओरिजिन बना के देते हैं, या आप अगर इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आप अपनी कंट्री से उनको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन बना के देंगे। मतलब ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। तो पहली बात ये सर्टिफिकेट ओरिजिन जो है, जिस भी कंट्री से प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है उस कंट्री का ओरिजिन को प्रूव करने के लिए सर्टिफिकेट ओरिजिन दिया जाता है। अब ये क्यों रिक्वायर होता है, किसके लिए रिक्वायर होता है, तो ये हमेशा बायर को रिक्वायरमेंट रहती है इस चीज की। एक्सपोर्टर को इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इससे जो भी बेनिफिट मिलेंगे वो डायरेक्टली इंपोर्टर को मिलते हैं, बायर्स को मिलते हैं। तो इसलिए बायर को इसकी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि उसको वहां पे इंपोर्ट ड्यूटी में रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर ये ओरिजिन का सर्टिफिकेट वहां पे आप भेजेंगे तो बायर जो है वहां पे अपने कस्टम क्लियरेंस कराते समय पे ये डॉक्यूमेंट वहां प्रेजेंट करेगा। उसके बिहाफ पे जब वो इंपोर्ट क्लियरेंस कराएगा तो इंपोर्ट ड्यूटी में उसको वहां पे छूट मिलेगी। इसलिए जो है आपका सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन बनाना जरूरी है। अब बात करते हैं क्या सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन सभी कंट्री के लिए चलता है। जी दोस्तों, मैक्सिमम कंट्रीज में सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन देना पड़ता है। ये डिपेंड करता है किन कंट्रीज के साथ हमारे एग्रीमेंट हुए हैं, और जिन भी कंट्रीज के साथ हमारे एग्रीमेंट होते हैं उन्हीं कंट्री को जो है हम सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन देते हैं। यहां पे बात आती है कि सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन किस किस टाइप्स के होते हैं। यहां पे सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन दो टाइप्स का रहता है। एक होता है आपका प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, एक होता है आपका नॉन प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। तो प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ओरिजिन की अगर हम यहां बात करें तो जो दो कंट्रीज आपस में मिलके एक एग्रीमेंट करती है, जिसको फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी कहा जाता है। तो दोनों कंट्री आपस में मिलके एक टाइप का एग्रीमेंट साइन करती है कि आप भी हमारे यहां से कुछ प्रोडक्ट भेजिए और हम भी आपके यहां पे कुछ प्रोडक्ट भेजेंगे। मतलब वो पूरे प्रोडक्ट को भी उसके अंदर कवर नहीं करते हैं, कोशिश करते हैं कि जितने भी बेस्ट टू बेस्ट मैक्सिमम प्रोडक्ट है उनको जो है इसमें कवर अप किया जाए, इस एग्रीमेंट में लाया जाए, या फिर उनकी कोशिश होती है कि इंडिया से इन प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए। तो दोनों कंट्री आपस में मिलकर ये समझौता कर लेती है, और जो भी उनके ऐसे प्रोडक्ट है जिनके एक्सपोर्ट को गवर्नमेंट बढ़ाना चाहती है उन प्रोडक्ट्स को जो है इसमें शामिल किया जाता है, इस एग्रीमेंट में लाया जाता है, और वो प्रेफरेंशियल एग्रीमेंट के तहत ज्यादा ड्यूटी में रिलैक्सेशन दिया जाता है। चाहे वो 100% ड्यूटी रिलैक्सेशन हो, या 80% हो, 90% हो, या 2-5 साल तक उसमें ड्यूटी में प्रॉपर वे में रिड्यूसिंग की ड्यूटी रहेगी। तो इस तरीके से जो है दो कंट्री आपस में मिलकर एक एग्रीमेंट को कर लेती है। रिसेंटली जो एग्रीमेंट हुए हैं वो एग्रीमेंट है आपके, जैसे इंडिया ने यूएई के साथ किया था कॉम्प्रेसिव इकोनॉमिकल पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ऐसे कैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ ECTA इकोनॉमिकल कॉर्पोरेशन ट्रेडिंग एग्रीमेंट, ऐसे कैसे सेपा जापान के साथ भी हमारा कॉर्पोरेशन इकोनॉमिकल पार्टनरशिप एग्रीमेंट। और जैसे अगर आप यूरोप में करते हैं तो आपको GST जनरलाइज सिस्टमेटिक प्रेफरेंस का सर्टिफिकेट देना पड़ता है। आप अगर बांग्लादेश नेपाल भूटान करते हैं तो एक होता है साप्ता, एक होता है साफ्ता, SAPT है, SAFT है। तो इस टाइप के साप्ता एग्रीमेंट जो है आपको जो है अपने एशियाटिक कंट्रीज में भी देने रहते हैं। तो मल्टीपल कंट्रीज के साथ मल्टीपल वेज में हमने जो है कई सारे एग्रीमेंट किए, और उन एग्रीमेंट के अंदर सारे प्रोडक्ट को कवर अप
नहीं किया गया है। लेट्स सपोज अगर हम दुबई की बात करें, यूएई की बात करें, जिसके साथ हमारा एग्रीमेंट है सीपा का, तो अगर आप मावा ग्रेनाइट अगर वहां पे एक्सपोर्ट करते हैं तो आपका सीपा का सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लग जाएगा। बट अगर वहां पे आप ऑनियन एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको नॉन प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन देना है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, प्रेफरेंशियल और नॉन प्रेफरेंशियल में? इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस प्रेफरेंशियल एग्रीमेंट के अंदर आपको जो है एक प्रॉपर एग्रीमेंट का नाम लिखा हुआ आएगा, नॉन प्रेफरेंशियल एग्रीमेंट के अंदर ओनली नॉन प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लिखा होगा। इसके साथ साथ जो प्रेफरेंशियल एग्रीमेंट रहेगा इसमें ड्यूटी में रिलैक्सेशन ज्यादा मिलेगा बायर को, और साथ में जो नॉन प्रेफरेंशियल है उसमें ड्यूटी में रिलैक्सेशन बिल्कुल ना के बराबर मिलेगा, बहुत थोड़ा मिलेगा। तो दो कंट्री अपने इस तरीके से अपने ट्रेड को बढ़ाती है, बायलैटरल ट्रेड को बढ़ाती है और इस तरीके के एग्रीमेंट में आती है और एक दूसरे के एक्सपोर्ट को बढ़ाने में मदद करती है। इंडिया रिसेंटली 50+ कंट्री के साथ लगा हुआ है कि जल्दी जल्दी उनके साथ हमारे एग्रीमेंट हो जाएं और इस तरीके से इंडियन प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए, क्योंकि इंडिया से बहुत सारे प्रोडक्ट है, बहुत पोटेंशियल है इंडिया के अंदर, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनको अभी भी एक्सपोर्ट किया जा सकता है। लोग अभी जानकारी के अभाव में जो है उनको एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। तो यहां पे जो है गवर्नमेंट चाहती है कि हम जो है एक्सपोर्ट को बढ़ावा दें। इसके लिए गवर्नमेंट डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स आपके लिए लेके आती है, चाहे वो ड्रॉबैक हो, रोड टेप हो या गवर्नमेंट की कोई भी बेनिफिट हो, और उसी में ये आपका ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं जो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के माध्यम से बायर उनका उपयोग कर पाता है। तो यहां पे इस तरीके से आपको हमेशा सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन बना के देना रहेगा। अब बात करते हैं सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन बनता कहां से। दोस्तों सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जो नॉन प्रेफरेंशियल रहेगा वो आपका चैंबर ऑफ कॉमर्स या एसोसिएशन वगैरह होती है एक्सपोर्टर्स की, तो ऑफलाइन भी बनाया जा सकता है, और जो प्रेफरेंशियल रहेगा वो आपको ऑनलाइन ही बनाना रहेगा। जो डीजीएफटी के ceo.government.in की एक वेबसाइट, डीजीएफटी के माध्यम से आपको मिल जाएगी वो वेबसाइट। तो आप डीजीएफटी की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां सर्विसेज पे क्लिक करेंगे, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन पे क्लिक करेंगे, वहां से आप सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन बना सकते हैं। डिफरेंट जैसे इंस्पेक्शन एजेंसी और अदर काइंड ऑफ एजेंसी वहां पे है, उनके माध्यम से आप जो है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप हमारे द्वारा भी सर्टिफिकेट ओरिजिन बनवा सकते हैं, जिसके लिए आप हमें स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सर्टिफिकेट ओरिजिन जनरली आपका डीजीएफटी से बनेगा, चाहे प्रेफरेंशियल बनाए, नॉन प्रेफरेंशियल भी चाहे ऑफलाइन नहीं बनाना चाहते तो ऑनलाइन भी आपका बन जाएगा। बात कर लेते हैं इनके चार्जेस की कि क्या क्या चार्जेस, कितने कितने चार्जेस आपको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन में देने पड़ते हैं। तो ये चार्जेस जो है 700 रुपए से लेकर 2000, 2500 या 3000 रुपए तक भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है आप किस कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं और कौन सा प्रेफरेंशियल या नॉन प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ओरिजिन आपको लगेगा, और आप किसी और से बनवा रहे हैं तो करीब करीब ये चार्जेस आपको लग जाएंगे। इसमें डिजिटल सिग्नेचर की भी रिक्वायरमेंट मस्ट रहेगी, तो पहले डिजिटल सिग्नेचर बनता है, उसके बाद ही ये सर्टिफिकेट ओरिजिन होगा और रजिस्ट्रेशन भी आपका इसमें रहता है। तो इस तरीके से आपको ये सर्टिफिकेट ओरिजिन बनाना रहता है, उसके डिफरेंट चार्जेस आपको पे करने रहते हैं, और ये सारे चार्जेस हमेशा आपको बायर की कॉस्टिंग में ऐड करना होता है, ताकि आपको अपनी जेब से कुछ नहीं देना है, बायर से ही ये सारे चार्जेस आपको लेने हैं। अब लास्ट में बात कर लेते हैं दोस्तों, किस टाइम पे ये बनाया जाए। क्या हमें पहले से बना के रखना है, पहले से ले लें हम ये सारी चीजें, क्या सर्टिफिकेट ओरिजिन कब बनेगा? मतलब कई लोगों को क्वेश्चन होते हैं कि सर सर्टिफिकेट ओरिजिन बनाना है पर बनाए कब, ये पता नहीं है। तो देखिए दोस्तों, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जो है हमेशा ड्यूरिंग द शिपमेंट बनता है। जब आपका शिपमेंट पोर्ट पे पहुंचता है, शिपिंग बिल फाइल होता है, उस टाइम पे आपको हाथों हाथ सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के लिए अप्लाई करना होता है। पहले से आपको कोई बना के नहीं रखना है। आप जब भी मटेरियल, मान लीजिए आपका मटेरियल कोई भी पोर्ट पे जाने वाला है, जब मटेरियल पोर्ट पे जाएगा, जाने के बाद आपका कस्टम क्लियरेंस हो जाता है, शिपिंग बिल फाइल हो जाता है, और जैसे आप जो है उसी टाइम पे अप्लाई कर सकते हैं सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के लिए। आपका CHA भी इसमें आपकी मदद कर सकता है, या आप हमारे द्वारा भी सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन बनवा सकते हैं। तो आपका मोस्टली वेसल सेल होने से पहले और मटेरियल पोर्ट पे पहुंचने के बाद इस बीच में आप जो है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के लिए अप्लाई कर दें। वेसल जब सेल हो जाता है उसके बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको आएगा सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन बनाने के लिए। तो हमेशा ध्यान रखें कि वेसल के सेल होने से पहले पहले आपको जो है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन बना लेना है, अदरवाइज जो है आपको फिर बाद में इसमें इश्यू आ सकता है। और बायर से हमेशा पूछ ले। देखिए प्रॉब्लम कहां आती है, कई बार बायर को सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन चाहिए होते हैं, कई बार हमने देखा है एक आध बायर अभी नेपाल से ऐसे कुछ मिले हमारे कुछ क्लाइंट को जो दोनों ही तरीके के सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन मांगते हैं, वो चाहे प्रेफरेंशियल हो नॉन प्रेफरेंशियल हो। तो हमेशा आपको क्या करना है, बायर से पूछना है। देखिए जब भी आप बायर से बात करते हैं, ऑर्डर आप लेते हैं, उसी टाइम पे आपको बायर से कंफर्म कर लेना है कि किस टाइप का सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन उसको चाहिए, नॉन प्रेफरेंशियल चाहिए या प्रेफरेंशियल चाहिए या चाहिए ही नहीं उसको। क्योंकि सभी कंट्री के साथ तो हमारे एग्रीमेंट है नहीं, पर मैक्सिमम कंट्री, नियर बाय कंट्री और कई सारी कंट्रीज के साथ हमारे एग्रीमेंट है। तो आपको हमेशा पूछ लेना है बायर से कि आपको कौन सा सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लगेगा। तो उसी टाइम पे आप जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की तैयारी करें, और आपको ध्यान में रहेगा जब भी शिपमेंट जाए उस टाइम पे ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन बना लें। अब कौन सा सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन पहले बनाना है, जैसे एक होता है रेक्स रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर आप यूरोपियन कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं, वहां पे रजिस्टर्ड एक्सपोर्टर नंबर अब आपसे मांगा जाने लगा है। पहले यहां पे जनरलाइज्ड सिस्टमैटिक प्रेफरेंस GSP का प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन मांगा जाता था। अभी क्या होने लगा है दोस्तों, वहां पे एक नया सिस्टम आया रेक्स का, रजिस्टर्ड एक्सपोर्टर्स का। यहां पे आपको यूरोपियन यूनियन की वेबसाइट पे जाके अपने रेक्स नंबर को रजिस्टर्ड करना रहेगा, और जब आपको वहां से रेक्स नंबर मिल जाता है उसके बाद आपको वो रेक्स नंबर अपनी ही इनवॉइस पे मेंशन
मेंशन करना रहेगा। अभी कितनी बार बनाना रहता है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन? आपको हर बार हर शिपमेंट के साथ सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन बनाना है, बट रेक्स नंबर आपको बस एक बार ही ले लेना है। तो हमेशा आपको क्या होता है कि जो अदर सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होते हैं ये हर बार बनाने होते हैं। जब भी शिपमेंट जाएगा हर बार सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लगेगा, जब भी शिपमेंट जाएगा हर बार आपको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन बनाना है, चाहे वो प्रेफरेंशियल हो चाहे वो नॉन प्रेफरेंशियल हो। बट अगर आप यूरोपियन कंट्रीज में डील करने जा रहे हैं तो यहां पे आप सिंपली एक रेक्स नंबर लेके, रजिस्टर्ड एक्सपोर्टर नंबर लेके भी काम कर सकते हैं। वो रजिस्टर्ड एक्सपोर्टर नंबर आपको अपनी इनवॉइस में मेंशन करना है और इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम होती है, इसको बार बार वैलिडेट भी नहीं कराना रहता, क्योंकि जब भी आप जीएसपी बनाएंगे, साप्ता बनाएंगे, सेपा बनाएंगे अदर कंट्रीज के लिए, उन सब में आपको बार बार पैसा देना पड़ेगा और बार बार ये सर्टिफिकेट बनेगा। जबकि रेक्स में सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज के लिए ये सुविधा है, बाकी आप किसी भी कंट्री में करेंगे, अगर आप रेक्स नंबर ले भी लेंगे और आप दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करेंगे तो उनके हिसाब से आपको सर्टिफिकेट ओरिजिन बनाना तो पड़ेगा ही। पर आप रेक्स तभी बनाएं जब आपको लगता है कि यूरोपियन कंट्रीज में आपका रेगुलर बेसिस पे शिपमेंट जा रहा है। अगर आपका शुरुआत में पहला शिपमेंट जा रहा है तो पहले जीएसपी ही ले लें और बाद में जब आपको लगता है कि नहीं अब रेगुलर शिपमेंट जाएंगे उस टाइम पे आप रेक्स नंबर भी निकाल सकते हैं। तो जीएसपी भी चल जाता है, रेक्स भी चल जाता है, बट आपको रेक्स ले लेना ठीक रहेगा यूरोपियन कंट्रीज के लिए। तो आई होप दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन से रिलेटेड। अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्लीटली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसके अंदर मैं आपको स्पेशली गाइड करूंगा कि कैसे इंडिया से एक्सपोर्ट करना है, कैसे इंपोर्ट करना है, प्रोसीजर क्या है, स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया जाएगा पूरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना, लाइव बायर फाइंड करके बताया जाएगा, एडवांस पेमेंट कैसे लेना है बायर से ये भी आपको बताया और सिखाया जाएगा। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा एडवांस लेवल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम तो आप हमें स्क्रीन पे के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे। ट्रेनिंग के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.connectingindiaexamsolution.co.in पे विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।